इस बीच तुर्की ने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की नई खेप रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन रवाना कर दी। इससे पहले अगस्त में भी तुर्की ने जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माने जाने वाली 50 किर्पी बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी थी, जिसके करीब 5 महीने बाद तुर्की ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए 42 किर्पी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन भेजा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि ट्रेन के जरिए फिर कुछ बख्तरबंद गाड़ियां ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए रवाना कर दी गईं। पहले भी खबरें आई थी कि तुर्की की ओर से यूक्रेन को आने वाले दिनों में ऐसी करीब 150 बख्तरबंद गाड़ियां और मिलने वाली हैं, जो पुतिन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। इससे पहले तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन भी इस जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे और अब तुर्की का एक और भरोसेमंद हथियार पुतिन की सेना की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि तुर्की की इन बख्तरबंद गाड़ियों के निचले हिस्से में V शेप का एक कवच लगा होता है, जो बारूदी सुरंग से होने वाले धमाकों से इन्हें बचाता है। और इनमें जवानों के बैठने के लिए सीट इस तरह से बनाई गई है कि वो धमाके की वजह से बनने वाले दबाव को बेअसर कर देती है। साथ ही इनमें जैमर सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में धमाके के लिए भेजे गए सिग्नल को जैम कर देता है। और जंग के मैदान में ये बख्तरबंद गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से फर्राटा भर लेती हैं, जिस वजह से इनके दुश्मन की पकड़ में आने की संभावनाएं कम रहती हैं। एक खास बात यह भी है कि ये गाड़ियां ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाली मशीन गन से तो लैस हैं ही, साथ ही दुश्मन की गोलियां इन गाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और इनमें बैठकर 10 सैनिक जंग के मोर्चे पर निकल सकते हैं। इन बख्तरबंद गाड़ियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारूदी सुरंगों के धमाके से भी इनका बाल भी बांका नहीं होता। इधर ऑनलाइन ऑटो बुक करने वालों को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने बुकिंग के वक्त लगने वाले सर्विस चार्ज की लिमिट पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दे दिया, जिससे लोगों के लिए अब ऑनलाइन ऑटो बुक कराना महंगा हो जाएगा। पिछले साल नवंबर महीने में परिवहन विभाग ने ऑनलाइन ऑटो की बुकिंग पर 5% तक सर्विस चार्ज की सीमा लगाई थी। इसे ओला और उबर ने कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें समाधान निकलने तक 10% सर्विस चार्ज लगाने की अनुमति दे दी। उधर मुंबई दौरे पर गए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादास्पद बयान दे दिया और उनके पहनावे पर तंज कर दिया। यूपी में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे में, और इसी दौरान कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी को कम कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह कहकर तंज कसा कि भगवा कपड़े पहनकर उद्योग नहीं आता। धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की बात करके कांग्रेस को घेर लिया। योगी जी के जो मजबूत इच्छा शक्ति और बुलडोजर है, उससे परेशान है ये लोग। यानी हुसैन दलवाई भी कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हो गए जो चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका दे रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही एंटनी ने सुझाव दिया था कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को इस छवि से बाहर निकलना होगा और हिंदू समुदाय के करीब जाना होगा।